हमारे केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको बधाई। कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। सभी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई, और सभी साथियों को भी आज उपस्थित आप हुए, आप सबको धन्यवाद। और मैं अब प्रश्न लूंगा। थैंक यू सर। सो नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन। वेतन आयोग डीए का बेसिक सैलरी में मर्ज होने की संभावना, 53% डीए के बाद अब क्या होगा, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी को पता है केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की थी, जिससे डीए बढ़कर 50 से अब 53% हो गया है। जिसके साथ ही पेंशन धारकों के लिए जो महंगाई राहत यानी कि डीआर है उसमें भी 3% की वृद्धि की गई। इस फैसले के बाद अब सवाल ये है, क्या जनवरी 2025 में अगली संशोधन से पहले इस बढ़े हुए डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में स्थायी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के लास्ट में हम अश्विनी कुमार जी का वो वीडियो आपको दिखाएंगे, जिसमें उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया है कि क्या 50% के बाद डीए 53% हो चुका है और रूल के अकॉर्डिंग अब डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा, तो उस पर क्या कहते हैं केंद्रीय मंत्री, आप उनका जवाब खुद ही सुन लीजिए। उपस्थित आप हुए, आप सबको धन्यवाद। और मैं अब प्रश्न लूंगा। थैंक यू सर। सो नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन, starting with Shishir because he has started first. Okay, give him. हाँ, इनको शिशिर को पहले, इनको एक कृष्ण मोहन 1 मिनट रुक जाइए, शिशिर को इनको दीजिए 2 मिनट रुक जाइए। Sir, good afternoon, sir. Shishir from Hindu Business Line. Sir, I have two questions. One about the DA. And under the 6th Pay Commission, there was a provision to merge DA when it is exceeding 50%. So it's a long demand. Now it has exceeded 50%. I believe it is 55% now. If I'm wrong, please correct me, sir. So is there any proposal to merge if it is exceeding 50%? Number one, sir. And if I talk about the... And my second question is about this bridge in Kashi. Will the route be the same like what we have from the from the Mughalsarai to Varanasi? It will be same, sir? उसका नाम चेंज होके दीनदयाल उपाध्याय हो चुका है। हाँ सर, वो सर नाम अभी भी मुगलसराय चढ़ा हुआ है सर, माफी चाहूंगा मैं। थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो। ठीक है। पहले प्रश्न का जवाब मैं आपको और जानकारी लेके दे पाऊंगा। एक्सपेंडिचर से आए आप? ये फैसला अभी डिस्कशन में होगा, मेरी जानकारी में नहीं अभी। लेकिन आपका जो दूसरा वाला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम आपको डीए की बात बता देते हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले 5वां या फिर 6ठा वेतन आयोग जो भी आया था, उनके समय भी जब महंगाई भत्ता 50% को पार कर गया था तो इसे बेसिक में मर्ज करने की सिफारिश की गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार फिलहाल इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अगर डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है तो इसे सैलरी स्ट्रक्चर में स्थायी बदलाव देखने को मिलेंगे। ये बदलाव न केवल बेसिक सैलरी में वृद्धि करेगा बल्कि भत्तों यानी कि अलाउंसेज और अन्य लाभों पर भी प्रभाव डालेगा। इस फैसले का फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को उनके पेंशन, अन्य वित्तीय लाभों को भी मिलेगा। आमतौर पर सरकार मार्च और सितंबर अक्टूबर में डीए और डीआर में संशोधन की घोषणा करती है, जो क्रमशः जनवरी जुलाई से प्रभावी होता है। अगले डीए हाइक की घोषणा होने से पहले मार्च 2025 में की जा सकती है। ये केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन धारकों के लिए अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में एक बड़ी राहत की खबर होगी। तो फिलहाल यहाँ पर सरकार ने ये कहा है कि इसके ऊपर विचार चल रहा है, लेकिन अंतिम फैसला नहीं हुआ है। तो अंतिम फैसले तक आपको इंतजार करना होगा और रूल के अकॉर्डिंग अब
50% के बाद डीए मतलब अब 53% हो चुका है, तो बेसिक में इसको मर्ज होना चाहिए। जो भी नई अपडेट आएगी वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।